हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा, ये हाई स्कूल मैथ का ये 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में ध्यान दीजिएगा बेटा, हम आपको 3 चीजें बोले थे पढ़ाने के लिए। पहला हम आपको पढ़ा चुके हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, तृतीय पद क्या है और उसका सारवंतर, ये ज्ञात करना हम फर्स्ट वीडियो में आपको करा चुके हैं बच्चों। तो जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, जो लोग पहली बार हो तो प्लीज यार वो वीडियो देखकर इसको देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा, समझ में तो सब कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कराएंगे। इसमें किसी किसी में एक दो प्रश्न है, एक एक दो प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न जाने वाले हैं। इस समांतर श्रेणी में 3 चीजें पढ़नी थी। पहला आपका परिचय बता चुके हैं, सारा चीज बता चुके हैं। दूसरा आपको पढ़ना यनवा पद और तीसरा आपको पढ़ना अगले वीडियो में लेके आएंगे बेटा यन पदों का योगफल। तो यनवा पद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं हम आपको ध्यान दीजिएगा, ये कर लोगे तो आपको ध्यान दीजिएगा 5.2 अगर एनसीईआरटी राजू प्रकाशन लगा रहे हो 5.2 आप लगा सकते हो, और या तो आप डॉक्टर मनोरे लगा रहे हो तो 5 भी आप आराम से कर सकते हो बच्चों। आइए सवाल को सॉल्व किया जाए, दिया क्या है इसमें देखेंगे। यनवा पद आपको बताने, तो देखो कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं बच्चों और उसको सॉल्व कैसे करना है, आइए सीखते हैं। देखिएगा बेटा, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। ये पद बताना है कि ये पहला पद है, ये दूसरा है और ये तीसरा, इसका मतलब है दूसरा पद आपको ज्ञात करना। तो पहला पद दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद भी दिया है। तो आइए हम दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो पहले पद को ए से डिनोट करते हैं, हमेशा पहले पद को ए से लिखते हैं। A1 भी लिख सकते हो, ए से हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो इसका मतलब है पहले प्रश्न का पहले का जवाब है। 2 क्वेश्चन है इसमें, ये पहले का पहला, ये पहले का दूसरा। इसमें पहला पद ज्ञात करना, दूसरा दिया, फिर तीसरा पूछा, चौथा दिया। आइए देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या लिखना होगा देखिएगा बेटा। तो पहला पद क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, पहले पद को हम ए से डिनोट करेंगे बेटा। ये पहला पद दिया 2। अब देखिएगा इसके बाद ये दिया है तीसरा पद, तो पहले पद को A1 लिखते हैं, ए ना लिखकर ए लिख दिया है, A1 ना लिखकर हम ए लिखेंगे। चलिए फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा A2 बराबर आपसे पूछ रखा है, क्लियर है। A2 बराबर क्या रखा है, पूछा है बेटा, क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद A3 इक्वल टू कितना बेटा, 26। कितना है बेटा, 26 है। अब बताइए ये A3 है, AN का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के बारे में पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। ये क्या बेटा, सारवंतर है। सारवंतर का मतलब जो भी समांतर समांतर श्रेणी में जो भी ये सीरीज दे रखा उसमें क्रम से, जैसे तीसरे पद में दूसरा घटा दीजिए सारवंतर आ जाएगा, चौथे पद में तीसरा घटा दिए सारवंतर आ जाएगा, दूसरे में पहला घटा दिए सारवंतर आ जाएगा। तो ये डी सारवंतर है। ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए क्या, A2 का मान चाहिए, A3 का मान यहां दिया है, A1 का मान ये A बराबर A1 कहो चाहे A कहो, A का मान यहां दिया N माइनस 1 इंटू डी। तो आपको चाहिए क्या, यहां पे चाहिए दूसरा पद। क्या चाहिए, दूसरा पद। तो यहां दूसरा अगर रखोगे, A2 बराबर रखोगे बेटा, तो यहां पर N का मान 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1। लेकिन D का मान क्या है, D का मान अभी मालूम नहीं है, तो ये D का मान पहले निकाल लिया जाए। तो इसका मतलब है हम देखिए बेटा यहां पर A3 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, A3, जो कि A3 बराबर 26, यहां 26 लिख देंगे। और A3 n की जगह 3 लिखे हो तो जहां n यूज हुआ वहां 3 लिख दीजिए बेटा। इसका मतलब A प्लस यहां हो जाएगा n की जगह क्या, 3 माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों A का मान आपके पास पता है, A का मान 2 है, रख दीजिए, और A3 का मान ये देखो 26 है, यहां हमने रखा 26 बराबर A का मान क्या बेटा, 2 है, प्लस का 3 में 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा, कैसे, 3 में से 1 गया 2, ये 2D आ गया। तो अब बताइए ये प्लस है, इधर आया तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2 बराबर 2D।
प्यारे बच्चों 26 में 2 निकालोगे यार 24 आ गया। 24 बराबर 2D, 12 दूना 24, यानी डी का मान क्या आ गया बेटा? डी का मान आ गया क्या? 12 आ गया। अब आप A2 बराबर इसी सूत्र में an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आप A2 बराबर निकाल सकते हो, चूंकि दूसरे स्थान का ये मान पूछ रहा है। इसका मतलब है A2 बराबर a प्लस एन माइनस 1, एन का मतलब एन की जगह क्या 2 यूज हो रहा है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान क्या है बेटा? डी का मान 12 है। 12 यहां रख दीजिए, ये देखिए सॉल्व कर लीजिए। तो A2 बराबर आ रहा है ए का मान, ए का भी मान रख दीजिए। ए का मान क्या है? 2 है, 2 रख दिया गया। तो 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा 2 में से 1 गया, 1 आया भाई, 2 में से 1 गया, 1 में 12 का गुणा करो, तो ये आ जाएगा बेटा A2 बराबर 12 के 12 दुई 14, 12 दुई 14। तो इसका मतलब है इसका मान कितना आ गया? 14 आ गया। पहले का पहला हो गया, फिर इसके बाद पहले का दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें तो पहला पद दिया था, तो आपका तीसरा पद का फार्मूला लगा के उससे डी का मान निकाल के फिर इसके बाद A2 का फार्मूला लगा के आप कर लिए। अब इसमें क्या पहला पद नहीं दिया बेटा? जब पहला पद नहीं दिया है तो आप इसके लिए क्या करोगे? देखिएगा इसके लिए क्या करोगे, यहां पर ए मानते हो, इसके बाद ये ए है, ध्यान दीजिएगा ए का मान ज्ञात करना है, इसके बाद ये क्या है? A3 है, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो अब समझिएगा ये A2 है और ये क्या है? A4 है। तो देखिए इसमें क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सूत्र an का वही सूत्र होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र मूल सूत्र है इसका, ध्यान दीजिएगा। ये यनवा पद के लिए सूत्र है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से देखिएगा ये कौन सा पद है? दूसरा पद है। तो A2 बराबर कितना दिया? 13 दिया। A2 बराबर कितना दिया बच्चों? 13 दिया। तो A2, अब इस फार्मूले में ये an बराबर ये फार्मूला, तो n की जगह क्या रख दोगे? 2 रख दोगे, तो an का फार्मूला ये आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं a प्लस, ध्यान दीजिएगा बेटा, n की जगह क्या? 2 n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये। भाई an का सूत्र क्या? an का सूत्र ये, an की जगह ये, A2 की जगह ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर 2 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा और यहां भी 2 हो जाएगा। तो इतने की जगह ये 13 है, ये 13 रखें, और इतने की जगह an का सूत्र ये होता है, ये रख दिया। तो अब बताओ, a प्लस 2 में से 1 गया 1, तो 1d का मतलब d बराबर कितना आ जाएगा? 13। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर से अब आप देखिएगा, अब क्या दिया? ये तो दूसरा पद दिया था, फिर तीसरा ना देके चौथा दिया है, तो चौथा क्या दिया है? A4 दिया है। तो A4 बराबर क्या दिया बेटा? क्या दिया है? 3 दिया। तो अब देखिएगा an का सूत्र ये होता है, तो n की जगह 4 यूज करो, तो n की जगह 4 यूज कर दोगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3, ये आ गया। तो अब बताओ, a प्लस 4 में से 1 गया, 3d बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2। अब समझिएगा, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए a का मान। तो a का मान देखिएगा, 2 ठो इक्वेशन बन गया आपका। क्या बन गया? a प्लस डी बराबर 13, और यहां पर a प्लस 3d बराबर 13। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 घटा दो, a से a गायब हो जाएगा, d का मान निकल जाएगा। और जैसे ही d का मान निकलेगा, आप A3 की वैल्यू निकाल सकते हो। A3 की वैल्यू क्यों बोले? तो A3 बराबर आप लिखोगे, an का सूत्र यही होता है, तो A3 बराबर लिखोगे a प्लस एन माइनस, मतलब 3A3, तो 3 की जगह n की जगह क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 इंटू क्या बेटा? इंटू डी। तो डी का मान यहां से निकलेगा, a का मान यहां से निकलेगा, तब A3 का मान निकाल पाओगे। तो a का मान आराम से निकाल सकते हो। कैसे? इधर देखिएगा, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए से, तो एक क्या है? एक ये बेटा a प्लस डी बराबर 13 है। समीकरण 2 को घटाना है, तो a प्लस क्या है? 3d बराबर कितना है? 3 है। 2 को घटाना है तो इसका मतलब 2 का चिन्ह हम क्या कर देंगे? बदल देंगे। बताओ, 13 में से 3 गया 10 आ जाएगा।
इधर देखिएगा, ये a प्लस माइनस खत्म, 3d में से 1d घटाओगे 2d आएगा, लेकिन माइनस का 2d आएगा। अब देखिएगा d बराबर आ जाएगा बेटा 10 बटे माइनस का 2, तो इसका मतलब है माइनस में आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो d बराबर माइनस का 5 आ गया, d बराबर माइनस का 5 आ गया। यही d का मान उठा के यहां पे रख दो तो a का मान आ जाएगा, तो a प्लस डी बराबर 13 है बेटा। यहां पर d का मान क्या रखेंगे, माइनस का 5, तो a माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 13, तो a बराबर ये 13, इधर माइनस से उधर गया तो प्लस हो जाएगा बेटा, a बराबर आ गया 18। ये क्यों d और a निकालें, d एक a का मतलब है a का मान तो पूछा ही था, तो a का मान क्या हो जाएगा बोलो, तो a का मान हो जाएगा 18, तो इसका मतलब यहां मान आ गया क्या 18। इसके बाद a3 का मान, तो a3 का मान का मतलब है कि a3 का सूत्र हो जाएगा an बराबर ये सूत्र के अनुसार n जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे 3 रख देंगे, 3 रख दिया गया। a का मान 18 आया, 18 रखो बेटा, a3 का मान निकल जाएगा, तो 18 आ गया, प्लस 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 इंटू क्या d का मान बोलो माइनस का 5 है, चिन्ह सहित रखोगे माइनस का 5, चिन्ह का ध्यान देंगे बच्चों, तो ये a3 बराबर आ जाएगा बेटा 18 माइनस का 5 दूनी 10, तो बोलो a3 बराबर 18 में से 10 गया 8 आ गया, तो ये हुआ आपका आंसर। तो इसका मतलब a3 बराबर कितना आ गया 8 आ गया, और पहला पद 18 आ गया, तो ये हो गया। तो इस टाइप से और सारे प्रश्न कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल गया होगा बच्चों। आइए आगे सवाल नंबर, ये तो 1 का पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, अब फटाफट हो जाएगा, अब कुछ आपकी आदत बन चुकी है, ध्यान देंगे, इसको मिटा दे बेटा, इसके बाद करा रहे हैं। चलिए बच्चों अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में करा समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दिया 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद का मतलब है n का मान पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। ये समांतर श्रेणी में है, जब समांतर श्रेणी में है ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा पद यानी यनवा पद ये दिया है, यनवा पद बराबर कितना दिया है 78 दिया है। तो ध्यान देंगे इसमें a का मान क्या है बेटा, तो a का मान है 3, और d का मान क्या हो जाएगा बोलो, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा। भाई d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, तो d बराबर आ जाएगा a2, ये a2 है, ये a1 है बेटा, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे डॉट डॉट चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब 2 में 2 क्या है 8 है, और a1 क्या है 3 है, तो बोलो d बराबर क्या आ गया, 8 में से 3 गया 5 आ गया। ये देखो, तो d का मान आ गया, a का मान आ गया। अब ये क्या दिया, कौन सा पद क्या है ये 78, तो माना an पद है, माना an पद, तो an बराबर कितना है 78 है, सॉरी 78 है 76, हाँ 78 है, 78 है। तो अब बताओ an का सूत्र क्या होता है, an का सूत्र ये होता है, इसी पर आप रखिए, तो an बराबर कितना है 78 है, 78 रख दो। a का मान बोलो बेटा 3 है, 3 रख दिया, प्लस का n माइनस 1, n का मान ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा कौन सा पद, n का मान क्वेश्चन मार्क, n का मान ज्ञात करना, कौन सा पद 78 है, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब n माइनस 1 इंटू d का मान बोलो बेटा 5 है, 5 रख दिया। ये देखो, तो अब बताओ n का मान आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कैसे बेटा, ये 78 है बराबर यहाँ 3 है, 5 का गुणा करो बेटा, तो प्लस का 5 n माइनस का 5, बताओ प्लस माइनस माइनस का 2 बचेगा, और ये माइनस का 2 दिया, 5 में से 3 गया, माइनस का 2 बचेगा, 5n माइनस का 2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 78 प्लस 2 बराबर कितना बेटा 5n, तो बताओ कितना आ जाएगा भाई 8, 8 2 10, 7 1 8, 80 बराबर 5n। तो इसका मतलब है 5n इंप्लाइज दैट लगा के 5n बराबर 80 लिख सकते हो, पूरा का पूरा इधर का उधर उधर का उधर लिख सकते हो, लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट लिख सकते हो, 16 पंचे 80, इसका मतलब है 16वां पद। 16वां पद क्या है बेटा 78 है। ये सवाल नंबर 2 भी हो गया। आइए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, चलिए बच्चों, तो इसका मतलब तीसरा प्रश्न करा, यदि किसी समांतर श्रेणी का
यनवा पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात कीजिए। यनवा पद दिया भैया, ये nवां पद an बराबर इतना दिया है, तो 5वां पद और 25वां पद, एकदम अत्यंत प्रश्न सरल है बेटा। देखिएगा an बराबर ये दे रखा है, an बराबर दे रखा है, यनवा पद दिया ना, an बराबर कितना दिया बेटा 2n + 3। अब आपसे पूछ रहा 5वां पद a5 पूछ रहा, और 25वां पद a25 पूछ रहा। एकदम सिंपल, ध्यान दीजिएगा, यहां n है तो ये बात है, तो यहां 5 है तो 5 हो जाएगा, n की जगह बात खत्म है। तो a5 की जगह क्या हो जाएगा 2 × 5, n की जगह क्या 5 + 3, बोलो। तो a5 बराबर कितना 5 दूनी 10, 10 3 13 आ जाएगा, क्या आ गया 25 वाला। तो a25 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, सूत्र तो यही होता है, मतलब सूत्र छोड़ो, ये सूत्र आपका दिया है nवां पद के लिए, तो कितना दिया 2 × n का मान 25 और प्लस कितना बेटा 3, तो बोलो कितना हो जाएगा an 25, मतलब a25 बराबर कितना आ जाएगा 25 दूना 50 3 53, 50 3 53। समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या यार, देखिए देखा जाए। कह रहा कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। an का फार्मूला, ये an का फार्मूला इसलिए ये किस लिए है बेटा, ये शुरू से 20वां पद, यनवां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन ये ऐसा नहीं बोला, वो अंतिम पद से 20वां पद कह रहा। तो अंतिम पद से मतलब है कि उधर का पूरा इधर कर दीजिए, अब पूरा इधर का उधर कर दीजिए, शुरू से हो जाएगा 20वां पद। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको क्या करेंगे, इसका क्रम चेंज कर देंगे। जो ये 3, 8, 13 है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये इसको इधर, इसको पूरा उधर कर देंगे, तो शुरू से 20वां पद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और उसके लिए फार्मूला है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो आइए इसी को देखते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अंतर कितना है, ध्यान दीजिएगा, सार्वंतर कितना है। सार्वंतर इसमें देखिएगा, 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा, 13 में से 8 घटाओगे 5 आएगा, इसका मतलब सार्वंतर डी का मान कितना है 5 है। तो कुल मिला के क्या है, सबसे पहला जो लास्ट में लिखा उसको पहले लिखेंगे क्या बेटा 253। अब इसमें 5 क्या होगा, घट जाएगा, जब 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 248, भाई 5 जोड़ोगे 8 5 13 53 आ जाएगा। फिर इसके बाद अब 5 फिर घटा दीजिए, जब 5 घटाओगे, क्यों घटा रहे हैं, इसके अंतर कितने हैं, सार्वंतर कितना है 5 है, तो 5 5 घटता चला जाएगा ना। तो इसका मतलब है बेटा, फिर से जब 5 घटाओगे तो 200 कितना आ जाएगा भाई, इसमें से 5 घटाओगे तो 5 3 8 43 हो गया। ये ऐसे से जा रहा है कुल मिला के, डॉट 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 डॉट। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर 13 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 8 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ये क्रम चल रहा है। अब देखिएगा, ये शुरू को आखिरी कर दिया, आखिरी को शुरू कर दिया। अब बता सकते हो ना यहां से 20वां पद कौन सा होगा। अब सुनिएगा, तो यहां से 20वां पद मतलब an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। इसका मतलब a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो a का मान तो ये रहा बेचारा, a बराबर कितना है 253 है बेटा। लेकिन d बराबर फार्मूला क्या होता है, ये a1 भी है a भी है, ध्यान दीजिएगा, a1 है, ये क्या है a2 है। समझिएगा d बराबर क्या होता है a2 - a1। तो a2 का मान कितना है 248, और a1 का मान कितना बेटा, ये d का मान निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा 200 कितना 53। तो d बराबर क्या आ गया बोलो 253 बड़ा है, ये छोटा है। 253 में 48 घटाओगे 248, 5 आएगा, लेकिन माइनस का 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के डी का मान क्या यूज करना, माइनस का 5, और ए का मान 253। इसके बाद आ जाएगा कौन सा 20वां पद, आराम से निकाल सकते हो। तो अब आप देखिएगा, तो यहां पर हम 20वां पद निकाल रहे हैं। तो a20 बराबर, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां n है वहां 20 यूज कर दीजिए। तो a का मान क्या है बेटा, यहां पर है 253 प्लस, इसके बाद क्या है बेटा 20वां पद n - 1 मतलब 20 - 1 × d। d का मान क्या है बेटा
डी का मान -5 है। चिन्ह सहित रखेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। हो गया, बस ये 20वां पद ज्ञात कर लेंगे आराम से। क्या आ जाएगा बेटा, देखिएगा A20 बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो A20 बराबर क्या आ जाएगा बोलो, तो ये 200 कितना बेटा 53 प्लस 20 में से 1 गया 19, अब गुड़े कितना बेटा -5, 19 पचे 95, माइनस का 95 आ जाएगा। A20 बराबर आ जाएगा बेटा 253, 19 पचे 95 प्लस गुड़े माइनस, माइनस होता है 19 पचे 95। तो अब बताओ 253 में 95 घटा दो बेटा, 95 घटाओगे तो बोलो 8 5 13, यहाँ बचा 4 4 14, 14 में से 9 5 14, यहाँ 100 कितना आ गया 58 आ गया आंसर। तो इसका मतलब है अंतिम से 20वां पद, इसका अंतिम से 20वां पद और इसका शुरू से 20वां पद दोनों बराबर होंगे। चूंकि क्या है, ये क्या आ जाएगा 158 आ जाएगा। इसका बोले तो अंतिम से 20वां पद, लेकिन इस सीरीज का बोले तो क्या है शुरू से 20वां पद। समझ में आ गया। तो ऐसा दिया रहेगा तो 20वां पद पूछ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं, तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो बदल कर। आइए सवाल नंबर 5 है और आखिरी प्रश्न बेटा, आराम से सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, आपको पद बताने हैं। तो पद का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने पद हैं, इसका मतलब n का मान बताना है। n का मान बताने के लिए आपको ये मान निकालने होंगे। अब इसका मान, ये अंतिम पद है, तो कहने का मतलब nवां पद तो ये दिया है, a बराबर ये है, और d बराबर आप 13 में से 7 घटा लोगे, 7 6 13, तो इसका मतलब है a बराबर तो आपका 7 है, d बराबर क्या आ जाएगा बेटा 13 में से 7 घटा लोगे तो d बराबर आ जाएगा 7 6 13। a बराबर पता, d बराबर पता, और nवां पद भी पता है, an बराबर कितना है। अब देखिएगा an बराबर 205 है, तो इसका मतलब है an बराबर 205। अब रखिए सूत्र क्या होता है, an बराबर ये, तो an का मान कितना 205 बराबर a का मान बोलो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है। आराम से n का मान निकल जाएगा यार, 205 बराबर 6 प्लस 6n माइनस 6। बताओ 7 में से 6 गया, एक इधर क्या है प्लस का, इधर आया तो माइनस हो जाएगा। 205 माइनस 1 बराबर 6n। बोलो इधर का प्लस का 1 बचेगा, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो बताओ 205 में 1 घटाओगे 204 बराबर 6n। तो n बराबर आ जाएगा 6n बराबर 200, आप लिख सकते हो 4 इंप्लाइज दैट लगा के बेटा, और n बराबर आ जाएगा 204 बटे 6, 6 त्रिक 18 2 20 यानी 24, 6 चौके 24, 34 आ गया। 6 त्रिक 18, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 24, 6 चौके 24, n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। n बराबर कितना है बेटा 34 आया। तो इसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, ये तो ये बी वाला, सॉरी ए वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये बी वाला प्रश्न, तो बी वाला भी आप कर सकते हो इसी के अनुसार। आप लोग समझिए ए बराबर ये हो जाएगा, देखिएगा ए बराबर इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा बेटा, डी बराबर आपका कितना है 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा। अब ए एन बराबर आपके पास दिया है 120, ए एन का सूत्र यही होता है, आप लगा दीजिएगा आराम से आपका निकल जाएगा एन का मान। तो ए एन बराबर कितना 120 ए एन यही रखिए, आप आराम से यहां रख दीजिए। क्या बेटा इधर देखिए ए एन बराबर 120 है, 120 रख दिया, ए का मान बोलो बेटा उसमें 4 है 4 रख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान बोलो, डी का मान 4, बस इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ऐसे आराम से निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ यार जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक जो लोग वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार लाइक वाइक किया करो, शेयर वेयर कीजिए और लोगों को इसमें जोड़िए। आप शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा हाँ कैसे पढ़ाई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।